अनचाहा विवाह में प्यार भाग 8। ज्योति कार में पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। मम्मा, आपने ईशान के लिए गिफ्ट लिया क्या? ईशा पीछे बैठी ज्योति की बात सुनकर राघव की तरफ देखने लगती है, जो ज्योति की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। ईशा अपना सर पीछे घुमाकर हाँ मैं सर हिला देती है। हाँ बेटा, ईशान का गिफ्ट पीछे रखा हुआ है। आपकी मम्मा ऑफिस से आते वक्त लेकर आई थी। विनीत अपने घर के फ्लैट को चारों तरफ से देखता है, फिर कमरे में आकर बेड पर उल्टा लेट जाता है। उसकी आंखों के सामने ईशा का ही चेहरा आ रहा था। वो मुस्कुराता हुआ, कितनी प्यारी और सुंदर है ईशा मैम। फिर सीधा होकर एक हाथ अपने सर के नीचे रखकर लेटता हुआ गहरी सांस छोड़कर, अब घर और नौकरी तो हमें मिल गई है, अब पूरा ध्यान काम में ही देना होगा। आलोक जी और सौरभ दरवाजे के पास खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। ईशा, राघव और ज्योति भी अंदर आते हैं। आलोक जी ईशा को गले लगाकर, कैसी है हमारी गुड़िया? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? अच्छे हैं हम। ज्योति आलोक जी की तरफ देखकर पैर छूकर, नमस्ते बड़े नाना जी। आलोक जी उसके गाल पर हाथ रखकर, ओह तो हमारी गुड़िया रानी भी आई है। ज्योति सौरभ जी के पैर छूकर, नमस्ते छोटे नानू। कैसी है ज्योति बिटिया? ठीक हूँ, ज्योति सर हिलाकर कहती है। उसकी मीठी आवाज सुनकर सब मुस्कुरा जाते हैं। ईशान ज्योति को देखकर उसकी तरफ आकर, ज्योति दीदी आपने कितनी देर लगा दी थी आने में? ईशान, हम क्या करें, मम्मा ही काम से लेट आई थी। फिर उन्हें तैयार होने में पूरे अच्छे खासे घंटे लगा था। ज्योति की बात सुनकर ईशा हैरानी से मुंह खोलकर उसकी तरफ देख रही थी। राघव और बाकी सब हंस रहे थे। ईशा उसकी तरफ देखकर, शैतान की बच्ची अपनी मम्मा के बारे में ऐसा कहता है। ईशा की बात सुनकर ज्योति उसे दांत दिखाकर ईशान के साथ खेलने के लिए भाग जाती है। ईशा राघव की तरफ देखकर, आपने ही इसे सर चढ़ा कर रखा है। अब क्या करें, बेटी है तो सर पर चढ़ाना अच्छा भी लगता है। राघव ईशा की तरफ देखकर कहता है। ईशा उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा जाती है। राहुल और जिया उन दोनों की तरफ आकर, अरे कितनी देर लगा दी आप दोनों ने आने में? जिया शिकायत करती हुई कहती है। ईशा उसकी साड़ी देखकर, वाह बहुत सुंदर लग रही है बर्थडे बॉय की मम्मा। जिया यह सुनकर मुस्कुरा जाती है। हाँ तो बर्थडे बॉय की बुआ भी कुछ कम नहीं लग रही है। दोनों एक दूसरे से खड़ी बातें करने लगती है। राघव और राहुल साथ में खंडे बातें कर रहे थे। राघव को अपने क्लाइंट और भी पार्टी में दिख गए तो राघव और राहुल दोनों वहां बातें करने लगते हैं। ईशान के गिफ्ट के लिए अलग ही टेबल बनी हुई थी, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट वहां आ गए थे। ज्योति ईशान की तरफ देखकर, ईशान तुम्हें तो बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं इस बार। हम ईशान सिर्फ इतना ही कहता है। ईशान, ज्योति और ईशान के कुछ स्कूल दोस्त आए थे, सभी मिलकर खेलने में लगे हुए थे। ईशा सभी से मिलती है। सभी से मिलने के ईशा किचन में चली आती है जिया के साथ। जिया उसे खाने का मेन्यू दिखा रही थी। राहुल और राघव साथ में ही खड़े थे। राहुल का फोन बजता है। वो नंबर देखकर घबरा जाता है। उसके सर पर पसीना आने लगता है। राहुल राघव की तरफ देखकर, मैं आता हूँ 1 मिनट में। राहुल थोड़ी दूर जाकर, कहा था ना अभी फोन मत करना, घर पर पार्टी चल रही है। किसी को खबर हो गई हमारी बात की तो सोचो मैं क्या कहूँगा। हाँ बात हो गई, रुपयों का इंतजाम हो जाएगा कल शाम तक। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। इतना कहकर राहुल फोन काट कर पीछे मुड़ता है। उसे सामने ईशा खड़ी दिखाई देती है। राहुल उसकी तरफ देखकर, तू यहाँ क्या कर रही है, चल पार्टी उधर चल रही है। इतना कहकर ईशा के कुछ बोलने से पहले ही राहुल वहां से चला जाता है। ईशा कंधा उचकाकर, राहुल भैया को क्या हो गया है?
कुछ ही देर में जिया और ईशा केक लेकर आते हैं। ईशान केक कटिंग के लिए खड़ा था पर टेबल थोड़ी ऊपर थी इसलिए उसे कुर्सी के ऊपर खड़ा होना पड़ा था। ईशान के केक कटिंग के समय तालियों की बौछार होने लगती है। सभी बारी बारी से ईशान को केक खिलाते हैं। उसे खाया ही नहीं जा रहा था। वो सबको हाथ दिखाकर रुको भई, बच्चे को पहले अपने मुंह का तो खाने दो। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। सभी मेहमानों का खाने का इंतजाम किया हुआ था। ईशा डाइनिंग टेबल पर बैठी पहले ज्योति और ईशान को खाना खिला रही थी। जिया उसकी तरफ आकर ईशुला, मैं इन दोनों को खिला देती हूँ, तुम भी खा लेना। ईशा ना, मैं सर हिलाकर तू बैठ मेरे पास, मैं इन दोनों खिला दूंगी। जिया ईशा के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। ईशा, हिमा कब घर आ रही इंडिया वापस? अगले ही महीने वो वापस इंडिया आ रही है जिया। ईशा लास्ट बाइट ईशान को खिलाती हुए कहती है। सभी मेहमान खाने के बाद घर के निकल रहे थे। अब सिर्फ घर के ही लोग थे गोयल हाउस में। ईशान और ज्योति दोनों ही बहुत थक गए थे इसलिए नीचे के कमरे में खेलते हुए सो गए थे। राघव ईशा की तरफ आकर, अब हमें भी निकलना चाहिए। ईशा, हाँ, मैं सर हिला देती है। फिर राघव की तरफ देखकर ज्योति नीचे कमरे में ही सो गई है। ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ईशा उठकर जिया और बाकी सब की तरफ आकर, हम भी निकलते हैं। ज्योति को कल स्कूल जाना है और एक केस के सिलसिले में हमें भी कल बाहर जाना है। ठीक है, ध्यान से जाना तुम तीनों, आलोक जी कहते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।